प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 14 युगबोध मैथमेटिक्स का। एनसीईआरटी क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। युगबोध मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मुख्य शाखा के अतिरिक्त निम्न दो अन्य शाखाएं ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या करना है बच्चों, इन तीनों का साइन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच है, प्रिंसिपल ब्रांच के अतिरिक्त दो और ब्रांच ढूंढनी है। आ गया समझ में बच्चों को क्वेश्चन हमारा ये है कि मुख्य शाखा के अतिरिक्त हमने क्या निकाला है, हर एक त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का एक मुख्य शाखा निकाली है, प्रिंसिपल ब्रांच निकालनी है। लेकिन ये कहता है कि प्रिंसिपल ब्रांच के अलावा भी दो और ब्रांचें हमें निकाल के दिखाओ। तो प्यारे बच्चों, हमको पता है कि जो हमारा साइन इनवर्स का, पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमारा जो साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है, इसका जो डोमेन है वो होता है -1 to 1, और इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच है, प्रिंसिपल जो इसका ब्रांच है, इसे कहते हैं हिंदी मुख्य शाखा। मुख्य जो शाखा है बच्चों वो क्या है, मुख्य शाखा है इसका -π/2 से π/2। कोई दिक्कत है बच्चों को? देखिए, तो हमें मुख्य शाखा है -π/2 से π/2। हमें पता है एक अंतराल है ना, -π/2 से π/2 के बीच जब हम साइन इनवर्स के मान रखते हैं तो वैल्यू रिपीट नहीं होती, जिससे इनवर्स का अस्तित्व होता है। आ रही बात समझ बच्चों को? तो अब देखेंगे कि हमें अब क्या करना है। हमें -π/2 के अलावा दो और ब्रांच निकालनी है साइन इनवर्स एक्स के लिए। तो इसका हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं बच्चे। जो नंबर ए था, क्या था क्वेश्चन था, साइन इनवर्स एक्स। तो सबसे पहला काम जो त्रिकोणमिति में करना है बच्चों, माना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये सबसे पहला काम करना है हमको, माना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये पता है कि साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो -π/2 से π/2 होती है। हमें एक और प्रिंसिपल ब्रांच निकालनी है। तो इसके लिए हमें वहीं जाना होगा जहाँ से हमने प्रिंसिपल ब्रांच निकाली थी, -π/2 से π/2। तो प्यारे बच्चों, अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, ये होता है 0, ये होता है 90 π/2, ये होता है 180 मतलब पाई, फिर ये होता है बच्चे 3π/2, फिर राउंड करके ऊपर गए तो ये होता है बच्चे, यहाँ मैं लिखता हूँ ये 0 है, ये होता है बच्चे 2π। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये 11th क्लास का बेसिक था जब हमने एंगल पढ़ा था। एंगल जब भी हमारा जो रिवॉल्विंग एक्सिस था, जो हमारा घूर्णन अक्ष था, जब वो घूम के कहीं रुकता था तो एंगल बनता था। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जब घूमता था तो पॉजिटिव एंगल बनता था, और जब घड़ी की सुई की दिशा में घूमता था तो निगेटिव एंगल बनता था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से 90 गए तो 90 पर पहुँच गए, 90 और गए तो 180 पर पहुँच गए, अब 90 और गए तो 270 पर पहुंच गए, अब 90 और गए तो 360 पर पहुंच गए। अब प्यारे बच्चों, मैंने बोला था 11th क्लास में एंगल लिमिटेड नहीं है। हमारे पास जितने बड़े बड़े रियल नंबर हैं उतने ही बड़े बड़े हम एंगल बना सकते हैं। अब जब एक राउंड के बाद ये 360 एंगल बना चुका होता है, तो जब बच्चे दोबारा घूम के ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा, बनेगा 360 अब प्लस 90 इज इक्वल 450, है ना। तो अब देखेंगे बच्चे लोग, इसे हम कैसे लिखेंगे। तो ये होता क्या है, या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं कि 2π 360 में 90 और जोड़ना है तो कितना बन जाएगा बच्चे, 2 2 4π अब प्लस π इज इक्वल टू 5π/2। मतलब ये एक राउंड के बाद पहुँचे हम तो क्या बनेगा, 5π/2 बनेगा। अब इसमें फिर 98 करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, बन जाएगा 3π बन जाएगा। चेक कर लो, यहाँ पे 5π/2, 90 और जोड़ेंगे तो 5π/2 प्लस 90 ऐड करना है ना, तो क्या बन जाएगा बच्चे 5π
अपॉन 2 और प्लस पाई अपॉन 2, एलसीएम 2 मिलेगा तो 5 पाई और प्लस पाई इज इक्वल टू कितना होगा 6 पाई अपॉन 2, 2/3 6 तो 3 पाई आ गया। ऐसे ही बच्चे ये क्या बनेगा, एक अब इसमें 90 और ऐड करेंगे तो बन जाएगा 7 पाई अपॉन 2। यहाँ क्या बनेगा बच्चे, यहाँ बनेगा 4 पाई, यहाँ क्या बन जाएगा बच्चे 9 पाई अपॉन 2, यहाँ क्या बन जाएगा 5 पाई, यहाँ क्या बन जाएगा 11 पाई अपॉन 2, यहाँ क्या बन जाएगा, वहाँ बन जाएगा बच्चे अब 6 पाई। तो इस तरीके से हम बहुत सारे एंगल निकाल सकते हैं। ये पहला काम हुआ। अब बच्चे दूसरा काम ये है कि हमने साइन की प्रिंसिपल ब्रांच क्या निकाली है, -π/2 से π/2। -π/2 सबको समझ में आता होगा बच्चे, ये होता है 90 डिग्री। अगर हमारा घूर्णन अक्ष घूम के ऊपर जाता है तो +90 का कोण बनाता है, इसे कहते हैं π/2। और अगर ये घूम के नीचे आता है तो -90 का कोण बनाता है, जिसे हम -π/2 भी कहते हैं। तो इसको हम 3π/2 को जब इधर से घूम के जाएंगे तो 3π/2 बनेगा बच्चे, और जब यहाँ से निगेटिव आएंगे तो ये -π/2 बनता है। तो बच्चों कोई दिक्कत होगी नहीं। तो हमने क्या प्रिंसिपल ब्रांच निकाली है साइन की। प्रिंसिपल ब्रांच निकालने का फंडा क्या था बच्चे, यहाँ पे होता है ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे होता है केवल और केवल साइन पॉजिटिव, यहाँ पे होता है बच्चे tan पॉजिटिव, और यहाँ पे होता है बच्चे cos पॉजिटिव। तो अगर हम साइन के चिन्ह की बात करें तो यहाँ पे साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ पे साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा बच्चे, यहाँ पे साइन होगा निगेटिव, और यहाँ भी साइन क्या होगा, यहाँ भी साइन होगा बच्चे निगेटिव। तो अब हम क्या देखते हैं, हमें प्रिंसिपल ब्रांच में, मुख्य शाखा में वो दो कोऑर्डिनेट्स या फिर वो दो चतुर्थांश लेने होते हैं जहाँ चिन्ह रिपीट नहीं होता। तो हमने पहला लिया -π/2 से -π/2 से π/2। कोई दिक्कत बच्चों को। लेकिन बच्चे हमें जब और चुनना है, ये तो एक मिल गया, एक के अलावा जब और चुनना है बच्चों, तो ये देखो यहाँ भी तो चिन्ह रिपीट नहीं हो रहे हैं, यहाँ भी साइन पॉजिटिव है निगेटिव है, तो चिन्ह रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो हम एक ये भी ले सकते हैं बच्चों, क्या ले सकते हैं, π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2। हमें क्या निकालना है, मुख्य शाखा के अतिरिक्त दो अन्य शाखाएं निकालनी है। तो मुख्य शाखा क्या हुई बच्चों, -π/2 से π/2। एक अन्य क्या हुआ, एक अन्य हो गया बच्चे π/2 से 3π/2। अब एक और चाहिए, तो यही 3π/2 से 5π/2, 3π/2 से 5π/2। यहाँ भी तो रिपीट हो रहा है ना, रिपीट नहीं हो रहा है, माइनस और प्लस। अब तुमको और चाहिए अगर, तो अब यहाँ से 5π/2 से अगेन 7π/2। तो अब तुमको समझ में आ गया होगा कि आप जो शाखाएं हैं, जो प्रिंसिपल ब्रांच है, उसके अलावा अनंत ब्रांच निकाल सकते हो किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए। तो कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों को। तो सबसे लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, लिखने का तरीका कुछ भी हो, आप समझ चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, आंसर तो आ गया हमारा, क्या आंसर आया, π/2 से 3π/2 और 3π/2 से 5π/2। तो जो लिखने का जो भी तरीका है एग्जाम्पल की तरह लिख सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पे बच्चे हम लिखेंगे कि सिंस y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x की मुख्य शाखा -π/2 से π/2 है, π/2 है। क्यों है, क्योंकि इस अंतराल में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के का अस्तित्व है, अस्तित्व है का मतलब बच्चे इनवर्स फलन का अस्तित्व है, मतलब 1/1 फंक्शन, या फिर बोल सकते हैं अस्तित्व है, अर्थात
y इज इक्वल टू साइन एक्स, या फिर अर्थात बोल सकते हैं साइन एक्स, अर्थात फलन साइन एक्स इस अंतराल में 1/2, मतलब क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए इस अंतराल में एकाकी आच्छादक फलन है। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, एकाकी आच्छादक फलन है या फिर 1/2 फंक्शन है, क्योंकि उसके इन्वर्स का अस्तित्व होगा अगर रिपीट वैल्यू नहीं होंगी। तो इसी प्रकार y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x दो अन्य अंतरालों कौन कौन से, π/2 से 3π/2 एवं 3π/2 से 5π/2 पर भी परिभाषित है, अस्तित्व है का एक ही मतलब है। परिभाषित है मतलब इस अंतराल में भी मान रिपीट नहीं होंगे, और जब मान रिपीट नहीं होंगे बच्चों तो उसके इन्वर्स का अस्तित्व होगा। यहाँ भी मान रिपीट नहीं होंगे, जब मान रिपीट नहीं होंगे बच्चों तो उसके इन्वर्स का अस्तित्व होगा। अतः बोल सकते हैं, साइन इनवर्स x, अतः y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की दो अन्य शाखाएं क्या होंगी बच्चों, π/2 से 3π/2 एवं 3π/2 से 5π/2। बच्चों सबको पता है कि आप और निकाल सकते हो, 5π/2 से 7π/2, 7π/2 से 9π/2, ऐसे निकाल सकते हो। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। इसको लिखने का एक और तरीका है बच्चों, अथवा चाहे तो हम साइन इनवर्स x लिखें या फिर y लिखें। जो y होगा ये क्लोज इंटरवल है, तो मतलब लेस और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू π/2, और यहाँ पे बच्चे 3π/2 एवं 3π/2 y 5π/2, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अब सबको समझ में आ गया होगा बच्चों को कि हमें वो दो अंतराल देखने हैं जहाँ पे साइन इनवर्स x परिभाषित होता हो, जहाँ पे साइन इनवर्स x का अस्तित्व हो। अस्तित्व का मतलब ये है कि उन्हीं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अस्तित्व होता है जो 1/2 दोनों होते हैं बच्चों। इसका मतलब वही फलन इन्वर्स फलन हो सकता है जो जिसका इन्वर्स भी क्या हो, फंक्शन हो, जो हमने पहले वीडियो में देखा था। तो वो अंतराल जहाँ उसके इन्वर्स का अस्तित्व है साइन के, हमें लेने हैं, वह उसकी दो और ब्रांच हो जाएंगी। तो अब कुल मिला के हमारे पास क्या है, हमारे पास एक प्रिंसिपल ब्रांच है, मुख्य शाखा है, जो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट सबके लिए मानी गई है। लेकिन मुख्य शाखा के अतिरिक्त भी कई शाखाएं हैं जो हम निकाल सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखनी है कि वहाँ पे वही दो अंतराल लेने हैं, वही दो कोऑर्डिनेट्स लेने हैं जिनके बीच साइन की, कॉस की, किसी की भी वैल्यू रिपीट ना होती हो। क्योंकि सबको पता है बच्चे, जब वैल्यू रिपीट होती है तो इधर से तो फंक्शन होता है, लेकिन उधर से देखने पर उसका फंक्शन नहीं होता, मतलब फलन तो होता है, इन्वर्स नहीं होता। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन है बच्चे, जो क्वेश्चन नंबर बी था, सभी बच्चे इसको नोट कर लिया करें। अब रफ और